Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to start bank reconciliation statement. So, what exactly is bank reconciliation statement? जैसे कि जो बैंक का बैलेंस है, बिजनेस एंटिटी अपने सारे बैंक की ट्रांजैक्शंस को कैश बुक बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करता है एंड बैंक बिजनेस एंटिटी के बैंक ट्रांजैक्शंस को पासबुक में रिकॉर्ड करता है। तो आइडियल सिचुएशन में तो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी द सेम एज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। यानी कि प्रैक्टिकली रियल लाइफ में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, राइट। तो बिजनेस एंटिटी क्या करता है, क्योंकि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज नॉट मैचिंग विद द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो बिजनेस एंटिटी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो डिफरेंसेस के कॉजेस रीजंस को पता करता है एंड एक स्टेटमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट करता है विच इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। समझ में आया? देखो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे एग्जाम में हर टर्म में 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन आया। 10 to 12 मार्क का क्वेश्चन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से एवरी टर्म में क्वेश्चन आया है। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से अपने क्या समझे? अपने ये समझे कि बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, कैश बुक बैंक कॉलम में, एंड बैंक भी बिजनेस एंटिटी के बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को पासबुक में रिकॉर्ड करता है। तो आइडियल सिचुएशन में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक should be the same as bank balance as per passbook, but real life situation में ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज डिफरेंट फ्रॉम बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो बिजनेस एंटिटी क्या करता है, एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है टू रिकंसाइल that is to show the causes of difference between the bank balance as per cash book बैंक कॉलम एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, क्लियर है? तो चलो एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो पहले इसमें अपने कैश बुक और पासबुक के कैश बुक और पासबुक में ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड होता है, राइट, वो डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, राइट। सो बेसिक्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन कैश बुक बैंक कॉलम। क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन केवल कैश बुक के बैंक कॉलम and passbook, which is also called the bank statement. Cash book is maintained by business entity to record bank transactions. कैश बुक ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक एंड डिस्काउंट के कॉलम होते हैं, तो इसमें बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड होते हैं। सो कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय बिजनेस एंटिटी टू रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शंस। कैसे रिकॉर्ड होता है? जैसे अगर डिपॉजिट हुआ यानी बैंक में पैसा डाला तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज यानी एसेट इंक्रीज तो डेबिट। देन विड्रॉवल्स यानी बैंक में से पैसे निकाले या पेमेंट किया किसी को चेक से, सो इन दैट केस आपका बैंक बैलेंस डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, तो कैश बुक में क्रेडिट। यानी कैश बुक में डिपॉजिट के टाइम डेबिट,
विड्रॉवल के टाइम क्रेडिट। ठीक है। पासबुक, पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है? पासबुक बैंक मेंटेन कर रहा है। उसमें क्या मेंटेन कर रहे हैं? द बैंक ट्रांजैक्शंस मेड बाय द बिजनेस एंटिटी, यानी बिजनेस एंटिटी का बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बैंक पासबुक में शो करता है। राइट? कैसे? जैसे अगर बिजनेस एंटिटी ने बैंक में पैसे डाला है, यानी बैंक में रुपया आया है, तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो पासबुक क्या करेगा? क्रेडिट। कैश बुक में क्या हुआ था? डेबिट। तो पासबुक क्या करेगा? क्रेडिट। कोई मेरे को बता सकता है कि क्या पासबुक में क्रेडिट क्यों होगा? जब भी बैंक में बिजनेस एंटिटी अपना कोई अमाउंट डाल रहे, डिपॉजिट कर रहे, तो पासबुक में ये क्रेडिट क्यों होगा? कोई बता क्योंकि सकता है? क्योंकि बैंक का बैंक बैलेंस लायबिलिटी इंक्रीज इंक्रीज हुआ। होगा। बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, क्रेडिट होगा। मेरा क्वेश्चन है क्रेडिट क्यों होगा? बैंक पासबुक में क्रेडिट क्यों करेगा? क्योंकि बैंक का लायबिलिटी इंक्रीज हुआ। एब्सोल्युटली, 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 एकदम परफेक्ट आंसर। गुड्डू बोल रहे कि सर अगर बिजनेस एंटिटी अपना रुपया बैंक में डाल रहे हैं, तो बैंक के लिए वो रुपया एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो रुपया बिजनेस एंटिटी का है, ना कि बैंक है। तो बिजनेस एंटिटी अगर अपना रुपया बैंक में डाल रहे हैं, तो बैंक के लिए वो एक लाइबिलिटी है, बिकॉज वो रुपया बिजनेस एंटिटी का, बैंक का नहीं है। बिजनेस एंटिटी ने अपना रुपया बैंक में डाला, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी, क्योंकि रुपया बिजनेस एंटिटी का, बैंक का नहीं है। सो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। तभी जब भी रुपया बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक पासबुक में उसको क्रेडिट करता है। एंड पेमेंट के टाइम बैंक बैलेंस डिक्रीज, तो पासबुक डेबिट। क्लियर है? समझ में आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर, वेरी नाइस। यानी कैश बुक में अगर डिपॉजिट डेबिट, तो पासबुक में डिपॉजिट क्रेडिट। कैश बुक में विड्रॉल पेमेंट क्रेडिट, तो पासबुक में विड्रॉल पेमेंट डेबिट, उल्टा। ठीक है। द नेचर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस। कैश बुक के बैंक कॉलम को अगर अपने बैलेंस करते हैं, ठीक है, कैसे बैलेंस किया जाता है? कैश बुक का जो फॉर्मेट एक लेजर अकाउंट की तरह है, तो कैश बुक के जब बैंक कॉलम को बैलेंस करेंगे, तो डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। जिस साइड का टोटल शॉर्ट है बैलेंस अमाउंट, वो साइड में रख देंगे। सो कैश बुक का डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है। डेबिट साइड इज फॉर द डिपॉजिट्स, credit side is for the withdrawals, payments. Because rule is very simple, bank asset increase debit. So debit side is for the deposits, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है। क्रेडिट साइड इज फॉर द पेमेंट्स, withdrawals, right? Because bank is an asset, decrease credit. तो जब डेबिट साइड का टोटल इज मोर देन क्रेडिट साइड का टोटल, तो बैंक हैज अ डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक। यानी डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉवल। ध्यान से सुन रहे सब? डेबिट बैलेंस मींस व्हाट? डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉवल। यू गेटिंग माय पॉइंट प्रियांशु? समझ में आ रहा है? डेबिट बैलेंस मींस व्हाट? हाँ सर। यस, डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉवल, बिकॉज कैश बुक का डेबिट साइड, रिसीट साइड, रुपया जब रिसीव होता है बैंक में, डिपॉजिट्स होता है बैंक में, तो वो डेबिट साइड में आता है, बिकॉज बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड।
withdrawal side, credit side. So when deposit debit side is more than credit side, deposit debit side is more than credit side, withdrawal side. So bank has a debit balance in the cash book. So this debit balance indicates what? Deposits are more than withdrawals. Deposits are more than withdrawal means the bank has a positive balance. यानी बैंक में पैसा है, it's a favorable balance. So cash book में debit balance means deposits are more than withdrawals. Positive balance, favorable balance, बैंक में पैसा है. Then on the other side, when the credit side total is more than debit side, यानी withdrawals are more than deposits, तो बैंक में नेगेटिव बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट है, अनफेवरेबल बैलेंस, तो बैंक में से ज्यादा पैसा निकाल लिया. क्लियर है? यस. चलो, तो क्या समझे कैश बुक का नेचर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस मींस डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉवल्स. पॉजिटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, यानी बैंक में पैसा है. क्रेडिट बैलेंस यानी विड्रॉवल पेमेंट्स आर मोर देन डिपॉजिट्स. नेगेटिव बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक में से ज्यादा पैसा निकाल लिया. क्विकली मेरे को बताओ, पासबुक में ये वाला जो पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस है, प्रियांशु टेल मी, पासबुक के केस में दिस पॉजिटिव बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस विल बी व्हाट? डेबिट और क्रेडिट बैलेंस? So credit. क्रेडिट बैलेंस. गुड्डू, withdrawal is more than deposit, so passbook will show a debit or credit balance? Debit balance. Debit balance. Very nice, very nice. So credit balance passbook में credit balance यानी deposit is more than withdrawal, positive balance. Favorable balance, बैंक में पैसा है. Debit balance यानी withdrawal is more than deposit, negative balance, unfavorable balance, overdraft है, बैंक में से ज्यादा पैसा निकाल लिया. राइट? इसको टेबल के फॉर्म में देखो, यानी कैश बुक के केस में फेवरेबल बैलेंस इज डेबिट, अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट. पासबुक के केस में ऑपोजिट, फेवरेबल क्रेडिट, अनफेवरेबल डेबिट. ठीक है? इन एन आइडियल सिचुएशन, देखो मैंने कहा भी, इन एन आइडियल सिचुएशन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक शुड बी द सेम as bank balance as per passbook. However, practically they may be different due to the following reasons. Right? अब अपने क्या करेंगे, causes of difference between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook को डिस्कस करेंगे. आपको मेरे साथ क्या करना है, आपको बताना है इन डिफरेंसेस के कारण कैश बुक प्लस है या माइनस, पासबुक प्लस है या माइनस. ठीक है? तो अपने एक एक करके कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं. अपना टास्क है, आपको बताना है कि इन डिफरेंस के कारण कैश बुक प्लस होके रखा हुआ है या माइनस, पासबुक प्लस होके रखा हुआ है या माइनस. ठीक है? क्लियर? इसके लिए एक ट्रिक मैं बता दूं. जब अपने डिफरेंस को पढ़ रहे हैं तो आप पहले ये देखना कि ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पहले किधर आया, कैश बुक में या पासबुक में. अगर कैश बुक में आया तो देखो कैश बुक इससे प्लस हुआ या माइनस. से सपोज कैश बुक प्लस हुआ, तो कैश बुक प्लस तो पासबुक माइनस. फिर से आपको एक एक डिफरेंसेस को पढ़ना है एंड ये सोचना है कि ये ट्रांजैक्शन पहले किधर आया, कैश बुक में आया या पासबुक में. पहले किधर इफेक्ट हुआ होगा, ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पहले किधर आया, कैश बुक में या पासबुक में. और इसके कारण कैश बुक प्लस या माइनस या पासबुक प्लस या माइनस. समझ में आ रहा है ना? अभी समझ में आ जाएगा. जैसे गुड्डू रेडी है, एक एक करके सबसे करेंगे. Yes. चेक्स इशूड, मेरे क्वेश्चन का आंसर करना, हड़बड़ाना मत, प्लस माइनस अभी मत बोलना, पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर करना. सुनो पहले. चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. पहले तो इसका मतलब क्या, कि बिजनेस एंटिटी ने चेक इशू किया,
चेक इशू कब करते हैं? किसी को पेमेंट करने के लिए। बट जिसको चेक दिया, दैट पार्टी हैज नॉट प्रेजेंटेड द चेक टू माई बैंक टू रिसीव द पेमेंट। समझ में आया? तो बिजनेस एंटिटी ने चेक काट के दिए पेमेंट करने के लिए, बट जिस पार्टी को पेमेंट किया उसने अभी तक वो चेक मेरे बैंक में जाकर पेमेंट उठाया नहीं है, लिया नहीं है। क्लियर है? तो चेक इशू किया, इसका पता सबसे पहले किसको चला? कैश कैश बुक। बुक। हाँ, कैश बुक। कैश बुक। तो इसमें कैश बुक प्लस हुआ या माइनस? माइनस। माइनस। तो कैश बुक माइनस तो पासबुक प्लस। अब लॉजिक समझो। चेक जैसे ही इशू किया, मेरा अकाउंटेंट ने कैश बुक के क्रेडिट साइड में पेमेंट रिकॉर्ड कर लिया, बट अभी तक वो पार्टी बैंक में जाकर वो चेक देकर पैसा नहीं उठाया, तो वो बैलेंस तो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है, यानी पासबुक बढ़ा हुआ है, प्लस होके रखा हुआ है। लॉजिकल। अब नेक्स्ट, संस्कृति। चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड। इसका मतलब क्या है? कि बिजनेस एंटिटी ने बैंक में चेक जमा कर दिया है, बट उसका रुपया अभी तक अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि चेक क्लियर नहीं हुआ है। बैंक 2-3 दिन का टाइम लेता है चेक पास करने में, तो अभी तक उसका रुपया अकाउंट में नहीं आया, क्योंकि बैंक 2-3 दिन का टाइम लेता है। तो जब चेक डिपॉजिट किया, इसका ये सबसे पहले किधर आया? कैश बुक में या पासबुक में? कैश बुक में। कैश बुक में। कि चेक डिपॉजिट कौन करेगा? मेरा अकाउंटेंट। तो जैसे वो चेक को डिपॉजिट किया, उसने कैश बुक को क्या कर दिया? प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। कैश बुक प्लस तो पासबुक माइनस। अब लॉजिक समझो। चेक डिपॉजिट किया है बट उसका रुपया अकाउंट में नहीं आया, तो कैश बुक तो प्लस करके रखे हुए। चेक डिपॉजिट करते टाइम अकाउंटेंट ने कैश बुक के डेबिट साइड में उसको रिकॉर्ड कर लिया था, बट अभी तक उसका पैसा अकाउंट में नहीं आया, तो पासबुक में वो पैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो मेरा पासबुक माइनस होके रखा हुआ है। यस। बानी। यस सर। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इसका मतलब क्या? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, यानी बैंक ने इंटरेस्ट दिया है, दिया है। बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पहले कहाँ आया? कैश बुक या पासबुक। पासबुक? तो इसके कारण पासबुक प्लस या माइनस? इंक्रीज। प्लस। प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? प्लस प्लस। प्लस। ठीक है। पासबुक प्लस तो कैश बुक माइनस। इसी माइनस। तरीके से अपने को प्लस माइनस सेट करना है, क्योंकि पासबुक क्योंकि क्योंकि बैंक ने तो इंटरेस्ट अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर दिया, बट इसका पता मेरे को कब चलेगा? जब मेरा अकाउंटेंट बैंक से स्टेटमेंट निकालेगा, तब मेरे को उधर दिखाई पड़ेगा कि ये इंटरेस्ट तो बैंक ने ये वाले डेट में अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, डाल दिया था रुपया। तो वो तो अकाउंटेंट जब स्टेटमेंट निकालेगा तब पता चलेगा उस टाइम। तो उस तब तक के लिए तो कैश बुक में वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड हुआ नहीं, तो कैश बुक माइनस पड़ा हुआ है उसके कारण। यस। रिद्धि। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस। रिद्धि देर? सर। हाँ। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस, मेरे क्वेश्चन को सुनना पहले। हाँ। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। इसका मतलब क्या है? जैसे बैंक जो है, बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, एटीएम चार्जेस डिडक्ट कर लेता है, तो अपने अपने चार्जेस वो डिडक्ट कर लेता है अकाउंट में से, तो वो डायरेक्टली अकाउंट में से माइनस हो जाता है। एंड अगर अपना ओवरड्राफ्ट चल रहा है, तो इंटरेस्ट भी बैंक टाइम टू टाइम बेसिस में डिडक्ट कर लेता है अकाउंट में से। तो ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पहले किधर चला? सर कैश किधर बुक। हुआ? कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। पा, बोलो बोलो। सर कौन बोल रहा? पासबुक।
पासबुक, व्हाई? बिकॉज Because the इंटरेस्ट, bank charges the interest first. करेक्ट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक। तो बैंक ने अपने टाइम के हिसाब से ड्यू डेट में चार्जेस को डिडक्ट कर लिया, यानी अकाउंट में से वो पैसा माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट पहले पासबुक में आया, तो पासबुक प्लस या माइनस? Plus, पासबुक प्लस। सर पास सर बैंक के लिए तो इनकम होगा क्योंकि इंटरेस्ट चार्ज किया ना। एक मिनट का मौन रख रहे हैं, थोड़ा सदमा में चले गए। ठीक है, हु कैन हेल्प, कम टू द रेस्क्यू। अपने लोग बिजनेस एंटिटी का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं या बैंक का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं? अपने फटाफट। बैंक का। अपना अपना बैंक का। तो अगर इंटरेस्ट दिया है तो बिजनेस अमाउंट बिजनेस डिडक्ट एंटिटी का, होएगा। मेरा क्वेश्चन नहीं सुना आप लोग, बिजनेस एंटिटी का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है या बैंक का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है? बिजनेस एंटिटी का। बिजनेस एंटिटी का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन रहा है। बिजनेस अपने बैंक के ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करता है और बिजनेस का बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बैंक पासबुक में मेंटेन करता है। तो जो पासबुक में मेंटेन हो रहा है वो बिजनेस का ही बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है। तो अपने को जो भी सोचना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। ठीक है, ओके। सो बैंक ने इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस को डिडक्ट किया है, तो इसका इफेक्ट पहले पासबुक में पड़ा। यस गुड्डू, तो यस सर। पासबुक प्लस या माइनस? माइनस। माइनस, तो कैश बुक प्लस। बिकॉज कैश बुक में पता कब चलेगा, जब बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे, अकाउंटेंट जाकर बैंक स्टेटमेंट निकालेगा तो वो देखेगा कि इस तारीख को इतना चार्जेस कट गया था, एंड देन वो कैश बुक में उसका इफेक्ट डालेगा। तब तक के लिए तो मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ के रखा हुआ है। नमन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय द बैंक, इसका मतलब क्या है? जैसे कोई कंपनी का शेयर्स परचेज करके रखा है, वो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो कंपनी वो डिविडेंड का पैसा डायरेक्टली मेरे अकाउंट में डाल दिया। जैसे बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके रखा है, तो इसका इंटरेस्ट डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आ जाता है, बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन का पता पहले किधर चला, पासबुक में या क्या? पासबुक में। तो इसके कारण पासबुक प्लस होके रखा हुआ है, माइनस होके रखा हुआ है? प्लस। प्लस होके रखा हुआ है। पासबुक में किसका बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, बिजनेस एंटिटी का या बैंक का? बिजनेस एंटिटी का। बिजनेस एंटिटी का बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पासबुक में मेंटेन किया जा रहा है, ओके। तो पासबुक, तो बैंक ने ये डिविडेंड एंड इंटरेस्ट को कलेक्ट कर लिया है, यानी बैंक को पहले पता चला, तो बैंक ने इसको पासबुक में ऐड, और कैश बुक माइनस। माइनस। अकाउंटेंट को कब पता चलेगा, जब वो बैंक का स्टेटमेंट निकालेगा, तब वो देखेगा इस तारीख को इस कंपनी का इतना डिविडेंड अकाउंट में आ चुका है, तब जाकर वो कैश बुक में उसका इफेक्ट डालेगा। तब तक के लिए मेरा कैश बुक में वो पैसा दिखाई नहीं दे रहा है, तो कैश बुक माइनस होके रखा हुआ है। ओके आमना बेटा, डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय द बैंक, एग्जाम्पल ऑटो पे, ईएमआई। एग्जाम्पल ऑटो पे, जैसे अपने होता है ना, बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि इस तारीख को मेरा ईएमआई, होता है ना कि अपने जब ईएमआई में कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो अकाउंट में से वो हर महीने के 2 तारीख को वो पैसा डिडक्ट हो जाता है, राइट? या आपने जैसे कोई भी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेके रखें, तो एक पर्टिकुलर डेट में उसका अमाउंट अकाउंट में से डिडक्ट हो जाता है, राइट? तो दिस इज ऑटो पे। तो ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट सबसे पहले किधर आया, कैश बुक में या पासबुक में? बोलो आमना, आमना है? हाँ हाँ सर। बोलो इसका इफेक्ट पहले किधर आया बेटा, सुना आप?
सर पासबुक में पासबुक में प्लस हुआ या माइनस? सर माइनस होगा ना पासबुक। माइनस होगा, तो पासबुक में माइनस तो कैश बुक में प्लस। ठीक है, राइट, बिकॉज इसका इफेक्ट पहले, बैंक तो डायरेक्टली अकाउंट में से पेमेंट कर दे रहे हैं, तो इसका इफेक्ट पहले पासबुक में आएगा, तो पासबुक में मेरा पैसा कट गया, राइट। एंड कैश बुक में इसका इफेक्ट बाद में आएगा, जब बैंक स्टेटमेंट को निकालेंगे तब तक में तब तक कैश बुक में ये पैसा बैलेंस शो कर रहा है मेरा, तो कैश बुक बढ़ा हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रद्युम बोलो। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय द कस्टमर, यानी जो मेरा कस्टमर है वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आरटीजीएस एनईएफटी कर देता है, तो सीधा मेरे अकाउंट में वो पैसा चला जाता है। तो इसका इफेक्ट पहले किधर आया, कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में। पासबुक में प्लस होके रखा है या माइनस होके रखा हुआ है? माइनस होकर रखा है तो प्लस करेंगे ना। नहीं, इसका मतलब क्या, कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, राइट? हाँ। तो इसका इफेक्ट पहले पासबुक में आया, हाँ। तो अकाउंट में पैसा डाला मतलब क्या, प्लस। प्लस होके रखा हुआ है बस। हम्म, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करेंगे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हाँ। अपने कॉजेज ऑफ डिफरेंस को डिस्कस कर रहे हैं हम्म, कि ये रीजंस के कारण कैसे डिफरेंसेस होते हैं। जैसे ये वाला कॉज के कारण, ये वाला कॉज ऑफ डिफरेंस के कारण मेरा पासबुक में बैलेंस बढ़ा हुआ है और कैश बुक में बैलेंस घटा हुआ है। ये कॉज ऑफ डिफरेंस के कारण पासबुक में मेरा बैलेंस बढ़ा हुआ है क्योंकि कस्टमर ने डायरेक्टली पेमेंट बैंक अकाउंट में कर दिया था, एंड कैश बुक में बैलेंस घटा हुआ है क्योंकि ये तब पता चलेगा जब स्टेटमेंट को निकालेंगे या कस्टमर से मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो अपने अकाउंट को चेक करके, बैलेंस को चेक करके या स्टेटमेंट को चेक करके तब उसका इफेक्ट कैश बुक में डालेंगे। तब तक तो कैश बुक में बैलेंस मेरा शो नहीं कर रहा है, तो मेरा कैश बुक घटा हुआ है। अभी अपने केवल कॉजेज ऑफ डिफरेंस को डिस्कस करें, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना है वो डिस्कस करेंगे इन प्रोसेस। ठीक है, ओके। तो सिंपल मीनिंग, सिंपली अपने को क्या करना है, अपने को ये बताना है कि इसके कारण पासबुक, कैश बुक प्लस होके रखा हुआ है या माइनस होके रखा हुआ है। ठीक है, सिंपली बीआरएस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना है, वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब प्रिपेयर करना सीखेंगे तब समझ में आएगा। यानी बीआरएस में क्या इफेक्ट देना है वो डिस्कस नहीं हो रहा है, बीआरएस का डिस्कशन अभी चालू नहीं हुआ है, अभी प्रीलिम्स चल रहा है अपना। बीआरएस क्यों बनाते हैं, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, तो डिफरेंसेस को स्टडी कर रहे हैं। इन डिफरेंसेस के कारण क्या होके रखा हुआ है, कैश बुक माइनस या प्लस, पासबुक माइनस या प्लस। ओके, रेडी, अब समझ में आया? यस, कानूड़िया। डिसऑनर ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाया था, वो बिल बैंक में है, बैंक वो बिल को लेकर मेरे कस्टमर डेटर के पास जाएगा रुपया उठाने के लिए, कस्टमर पेमेंट करने से मना कर देता है, तो बिल डिसऑनर हो जाता है। तो बैंक ये रुपया कहाँ से काटेगा, मेरे अकाउंट में से निकाल लेगा। तो ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पहले किधर आया, कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। नहीं समझा? बिजनेस एंटिटी ने एक बिल्स रिसीवेबल बैंक में जाकर डिस्काउंट करवाया, ठीक है, बैंक ने वो बिल रख लिया, रखकर मैच्योरिटी डेट में बैंक जाता है मेरे कस्टमर के पास, डेटर के पास, जहां से मेरे को बिल्स रिसीवेबल मिला था। तो मैच्योरिटी डेट में बैंक वो बिल लेकर मेरे डेटर के पास जाता है रुपया उठाने के लिए, तो मेरा डेटर मना कर देता है, नहीं पेमेंट करता है, तो बिल डिसऑनर हो गया। अब बैंक ये पैसा किधर से काटेगा, मेरे अकाउंट में से काटेगा,
डिसऑनर का रुपया बैंक अकाउंट में से डायरेक्ट काट लेता है, तो ये ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पहले किधर आया? पासबुक में पासबुक में। माइनस कर देंगे, फिर कैशबुक में प्लस कर देंगे। अच्छी से अटेंशन पे करेंगे, हाँ, क्योंकि फिर क्लास का टाइम वेस्ट होता है ना, अगर अटेंशन नहीं पे करे तो क्लास का टाइम वेस्ट होता है, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, क्लास का छोड़ो, पहले अपना सोचो, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक ही बार में सुनो, एक ही बार में समझो और आंसर करो करेक्ट। तो पासबुक माइनस होके रखा हुआ है एंड कैश बुक प्लस। प्लस हो गया। क्लियर? डिसऑनर ऑफ चेक्स फ्रॉम अ कस्टमर, अगेन नमन बोलो। डिसऑनर ऑफ चेक्स फ्रॉम अ कस्टमर, यानी चेक से, यानी कस्टमर से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया। कस्टमर से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, यानी पेमेंट कैंसिल हो गया। तो इसका इफेक्ट पहले कौन से बुक में आएगा, कैश बुक या पासबुक? पासबुक पासबुक। तो इसके कारण पासबुक प्लस या माइनस? माइनस हो जाएगा। माइनस। तो अपने क्या समझे कि डिस चाहे बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर हो या कोई भी चेक डिसऑनर हो, फिर से, चाहे बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर हो या कोई भी चेक डिसऑनर हो, डिसऑनर का इफेक्ट पहले पासबुक, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। क्लियर है? ये डिसऑनर का इफेक्ट अपने कैश बुक में कब डालेंगे? जब अकाउंटेंट स्टेटमेंट निकालेगा, बैंक स्टेटमेंट, बैंक में जाकर स्टेटमेंट निकाल कर आएगा, एंड तब उसको पता चलेगा कि ये चेक का पैसा अभी तक आया नहीं, या फिर बैंक खुद एक इंफॉर्मेशन दे देगा, तब वो कैश बुक में उसको उसका इफेक्ट को डालेगा। तब तक के लिए तो कैश बुक में वो बैलेंस मेरा पड़ा हुआ है। ओके, नाउ संस्कृति बोलो। यस सर। डेबिट इन द कैश बुक, इसका इफेक्ट पहले कहाँ चला? कैश बुक में। कैश लिखा हुआ ये रॉन्ग, डेबिट इन द कैश बुक, रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक, तो कैश बुक प्लस या माइनस? प्लस। और पासबुक माइनस। तो कैश बुक, प्लस। कैश बुक प्लस पासबुक माइनस। नाउ रॉन्ग क्रेडिट इन द कैश बुक, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड होता है, बोलो। पहले इफेक्ट इसका कैश बुक ऑपोजिट हो में, जाएगा। कैश बुक में माइनस होगा और पासबुक में। क्रेडिट साइड मेरा पेमेंट साइड होता है। ओके प्रियांशु, नाउ यू टेल मी, रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक, इसका इफेक्ट पहले किधर आया, कैश बुक या पासबुक? सर पासबुक। पासबुक प्लस या माइनस? सर प्लस। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक। ऑपोजिट ऑपोजिट के चक्कर में मत पड़ो, इन लोग ऐसे लोग कोई नहीं करता है, समझा? ऑपोजिट है इसका आंसर उसका आंसर, मतलब समझ में आ रहा है? वैसे सोचो, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ कि ऊपर में ऐसा क्या तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। दिस इज नॉट द वे अ प्रोफेशनल स्टूडेंट शुड स्टडी। चलो, रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक, इसका इफेक्ट पहले पासबुक में है। हाँ सर। रॉन्ग डेबिट, डेबिट डेबिट इन द पासबुक, पासबुक में डेबिट कब करते हैं, पेमेंट के टाइम या डिपॉजिट के टाइम? सर डिपॉजिट में का टाइम। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक, पेमेंट के टाइम से। कंसंट्रेशन नहीं दे रहे, बताओ, इन लोग टाइम पास कर रहे हैं, बताओ। पूछूंगा नहीं फिर इन लोग से मैं। विथड्रॉल, विथड्रॉल हुआ है सर। विड्रॉल ना, हाँ, इन लोग टाइम पास कर रहे हैं, इन लोग से मैं पूछना बंद कर दूंगा फिर। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक, पासबुक डेबिट साइड इज विड्रॉवल साइड, यानी पासबुक प्लस या माइनस? बोलो गुड्डू, बोल माइनस। दो आप। माइनस। माइनस। ठीक है, तो और कैश बुक क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस। यानी कैश बुक उसके कंपैरिजन में बढ़ के रखा हुआ है, अगर पासबुक कम होकर रखा हुआ है तो उसके रिलेटिवली कैश बुक मेरा बढ़ा हुआ है। नाउ
यस गुड्डू, टेल मी, आप ही बोलो। रॉन्ग क्रेडिट सर इन द कैश बुक, पासबुक, इसका इफेक्ट सर पहले किधर आया? पहले सर ये रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक, इसका इफेक्ट पहले पासबुक कहाँ में आया? सर, पासबुक में पासबुक आया। बोलो। और ये पासबुक प्लस या माइनस? प्लस होके प्लस, रखा हुआ है। और यस, कैश बुक माइनस सर। माइनस। सर बट बोलो। बैंक तो गलती नहीं कर सकता है ना? नहीं नहीं, क्यों नहीं कर सकता है? मतलब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे दो मिस्टर सेन है, तो अकाउंटेंट मतलब एंट्री कौन डालता है? मतलब अकाउंट उसमें क्लर्क ही ना। यस। तो ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल, ह्यूमन एरर्स आर पॉसिबल। मतलब होता है ना कि जैसे दोनों का नाम एकदम सेम है, या फिर अकाउंट नंबर एकदम ऊपर नीचे ही है, तो उसने गलती से इसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है एंड दूसरे का अकाउंट को क्रिएट कर दिया है, करेक्ट पर्सन की जगह दूसरे के अकाउंट को क्रिएट कर देते, वैसे करके। ओके। ठीक है। ये जो कास्टिंग वाला एरर है ना, टोटलिंग वाला एरर, ये केवल कैश बुक में हो सकता है, बिकॉज पासबुक का टोटलिंग कंप्यूटर करते हैं। समझ में है ना? यस सर। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। तो टोटलिंग एरर केवल कैश बुक में हो सकता है, और वो भी आज नहीं होता है, क्योंकि सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करने लग गया। समझ में आया ना? सो ये सब पुराना एडजस्टमेंट्स है। कैश बुक में भी आजकल कास्टिंग एरर नहीं होता है, क्योंकि सारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर रहा है। डेबिट क्रेडिट का एरर कैश बुक पासबुक दोनों में हो सकता है, क्योंकि कैश बुक पासबुक में एंट्री कौन कर रहा है? अकाउंट मतलब करेक्ट। कैश बुक में एंट्री कौन कर रहा है? अकाउंटेंट। मतलब कंप्यूटर का मतलब अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर है, लैपटॉप में जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जिधर में वो एंट्री डाल रहा है, वो तो अकाउंटेंट डाल रहा है ना। तो वो एरर कर सकता है, उसमें एंट्री गलत ही डाल दिया, तो रॉन्ग डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। और उधर में बैंक में हमारा जो बैंक का क्लर्क है, वो कंप्यूटर में डालते टाइम एरर कर सकता है। तो डेबिट क्रेडिट का एरर हो सकता है, बिकॉज ये एंट्री वाला एरर है, जो कि एक ह्यूमन ही सॉफ्टवेयर में डालता है, चाहे वो बिजनेस एंटिटी अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैश बुक में डाल रहा है, या फिर बैंक क्लर्क जो है वो उधर में बैंकिंग सॉफ्टवेयर में उसका एंट्री डाल रहा है। बट कास्टिंग एरर आजकल नहीं होता है वैसे तो। अच्छा, अंडर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड इन द कैश बुक, बानी टेल मी, अंडर कास्टिंग का मतलब क्या? डेबिट साइड कम है या ज्यादा है? कम है। डेबिट साइड कम है, तो डेबिट साइड कम है तो कैश बुक प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। इन चारों तो में सबसे पासबुक प्लस। पासबुक प्लस, चारों में सबसे पहले इफेक्ट कैश बुक में आएगा। क्लियर? नाउ ओवर कास्टिंग ऑफ डेबिट साइड, यानी डेबिट डेबिट, साइड ज्यादा है तो तो कैश बुक प्लस। प्लस प्लस। और पासबुक माइनस। करेक्ट। अंडर कास्टिंग ऑफ क्रेडिट साइड इन द कैश बुक, मतलब क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड कम है कम है, क्रेडिट साइड तो कम है यानी पेमेंट साइड कम है, तो कैश बुक कम मेरा है, माइनस। प्लस। प्लस प्लस। प्लस। कैश बुक का क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड ना, पेमेंट साइड हम्म। कम है, पेमेंट साइड कम यानी कैश बुक मेरा प्लस होके रखा हुआ है, पेमेंट कम है यानी माइनस कम है, तो प्लस होके रखा हुआ है। तो नहीं समझ में आया। कैश बुक का क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड, राइट? राइट। तो पेमेंट साइड कम होके रखा हुआ है। एक्सपेंस कम शो होके रख। पेमेंट साइड कम होके रखा हुआ है, पेमेंट यानी माइनस का साइड कम होके रखा हुआ है, तो कैश बुक प्लस होके रखा हुआ है ना। अच्छा हाँ, ओके ठीक है फिर। थोड़ा क्विकली करना है अपने को, हाँ।
Overcasting of credit side. Yes, संस्कृति बोलो. क्या Overcasting of credit side in the cash book. कैश बुक माइनस और पासबुक क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड. पेमेंट साइड ओवरकास्ट यानी ज्यादा होकर रखा हुआ. तो कैश बुक माइनस पासबुक प्लस. क्लियर. बिल्स रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द बैंक. पासबुक प्लस कैश बुक माइनस. पासबुक प्लस कैश बुक माइनस. इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट पेमेंट बैंक में आए हैं. करेक्ट. सो बिल्स रिसीवेबल मैंने बैंक में दे दिया था पैसा कलेक्ट करने के लिए, तो बैंक ड्यू डेट में जाकर मेरे डेटर से पैसा उठाकर अकाउंट में डाल दिया. ठीक है, तो इसका पैसा डायरेक्ट अकाउंट में आ गया, बैंक अकाउंट में. तो इसका पता पहले बैंक में चला, तो पासबुक में इसका इफेक्ट पहले आया, तो पासबुक प्लस होकर रखा हुआ, कैश बुक माइनस. क्लियर है? यस नो? यस सर. यस नाइस. अभी अभी कुछ एक जन से क्वेश्चंस पूछते रैपिड फायर. हाँ, ठीक है, जो अभी डिस्कस किया. सबसे पहले आमना, आपको बताना है कैश बुक प्लस माइनस. ठीक है आमना, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक. कैश बुक प्लस पासबुक, मतलब क्या बताना आपको पता, कैश बुक पासबुक प्लस माइनस करके बताना. इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड डायरेक्टली बाय द बैंक. बताओ कैश बुक पासबुक प्लस माइनस. बानी बताओ. तो पासबुक प्लस कैश बुक माइनस. पासबुक प्लस कैश बुक माइनस. ओके. देन गुड्डू, गुड्डू का तो सब सही हुआ है. चलो नमन आप बताओ. नमन आप बताओ. रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक. रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक. कैश बुक माइनस और पासबुक प्लस हो जाएगा. रॉन्ग डेबिट इन द कैश बुक. सर कैश बुक प्लस होगा. और कैश पासबुक माइनस. क्यों रिद्धि भाई? बिकॉज रॉन्गली डेबिटेड मतलब ज्यादा डेबिट कर दिया. मैं डेबिट मतलब तो एक्सपेंस ज्यादा. डेबिट मतलब एक्सपेंस. मतलब डेबिट डेबिट मतलब मतलब लैब. डिपॉजिट. इधर में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्कस कर रहे हैं. जो भी डेबिट मतलब वो जो एक्सपेंस. डेबिट मतलब एक्सपेंस. सो डेबिट मतलब डिपॉजिट्स, तो कैश बुक के डेबिट साइड ज्यादा है क्योंकि डिपॉजिट ज्यादा है, इसलिए कैश बुक प्लस होगा और पासबुक माइनस. अच्छा, नाइस, थैंक यू बानी. मेरे को तो आज पता चला कि कैश बुक में डेबिट साइड मतलब एक्सपेंस होता है. सर डिपॉजिट कम किया सर बट ज्यादा दे डिपॉजिट दिया. बोला. नहीं, बानी ने सही बोला, मैं उसका बोल रहा था, रिद्धि का. चलो, डेबिट साइड एक्सपेंस होता है कैश बुक में. नाइस, न्यू कॉन्सेप्ट्स. ओके नेक्स्ट. हु एल्स वांट्स टू आंसर? अपना हाथ खुद ही रेज करो. हु एल्स वांट्स टू आंसर? कोई और आंसर? हाँ, गुड्डू वांट्स टू आंसर. ओके ठीक है, एक बार आंसर करो. ओवरकास्टिंग और कौन आंसर के? बानी वांट्स टू आंसर. संस्कृति वांट्स टू आंसर. You take the lead. Those who want to answer, raise your hand. हाँ, ठीक है, चलो. नाइस. ओके, सबसे पहले गुड्डू ने हाथ रेस किया है, तो मैं गुड्डू से पूछता हूँ. गुड्डू, रॉन्ग ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड इन द कैश बुक. ओवरकास्टिंग ऑफ द डेबिट साइड इन द कैश बुक. ओवरकास्टिंग ऑफ डेबिट साइड इन द कैश बुक. कैश बुक में प्लस और पासबुक में माइनस. ओके. देन देन बानी ने हैंड्स रेस किया था. टेल मी. यस सर. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड. पासबुक माइनस कैश बुक प्लस. Then Sanskriti, wrong
डेबिट इन द पासबुक। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक। कैश बुक प्लस होगा और पासबुक माइनस होगा। रॉन्ग डेबिट इन द पासबुक। क्या बोला आपने? पासबुक कैश बुक। कैश बुक प्लस होगा और पासबुक माइनस होगा। तो आपको पहले ऐसे बोलना चाहिए था, पासबुक माइनस कैश बुक प्लस। आप सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। ठीक है, चलो हो गया। अभी अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट। Now, so these were the causes of differences. These were the causes of differences between bank balance as per cash book and bank balance as per passbook. Right? तो अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर करते हैं? A bank reconciliation statement is prepared to reconcile and show. Reconcile मतलब दोनों के बीच के डिफरेंसेस को बताना. Show the causes of difference between bank balance as per cash book and bank balance as per cash passbook. Now, how to prepare bank reconciliation statement? प्रद्युम्न सुन रहे हैं? अभी अपने कौन सा टॉपिक डिस्कस करने? How to prepare bank reconciliation statement. How to prepare bank reconciliation statement. तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करना है? कैश बुक का बैंक बैलेंस और पासबुक का बैलेंस के बीच के डिफरेंसेस को रिकंसाइल करना है. तो वेरी ऑब्वियस, अगर अपने स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुना, अगर अपने स्टेटमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट में कैश बुक को रखते हैं, ध्यान से सुनना, अगर अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट में कैश बुक को रखते हैं, यानी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वेरी ऑब्वियस कि डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के बाद वी शैल गेट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक. क्योंकि अगर अपने कैश बुक से स्टार्ट करें देन डिफरेंसेस को रिकंसाइल करने के बाद हमें बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा. और वही अगर अपने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं देन वी गेट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. क्लियर है? यस नो? अगर यस। अपने, है ना, क्या समझाए गुड्डू, मेरे को शॉर्ट में बताओ तो. अगर यदि अगर कैश बुक से स्टार्ट करेंगे तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा, और यदि बैलेंस एज पर मतलब कि ओपनिंग बैलेंस पासबुक रहेगा तो बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट. सो गुड्डू मेरे को बोल रहा है कि सर अगर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से, सो डिफरेंसेस को रिकंसाइल करके मेरे को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मिलेगा. एंड अगर अपने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक से स्टार्ट करते हैं तो डिफरेंसेस को रिकंसाइल करके मेरे को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक मिलेगा. वेरी ऑब्वियस. अब बीआरएस बनाए कैसे? ठीक है, बीआरएस बनाए कैसे? देखो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में डिफरेंसेस, कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस दे देगा विद द अमाउंट. क्वेश्चन में कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस विद द अमाउंट अपन को दे देगा. तो अपने को सबसे पहला स्टेप में क्या करना है, अपने को यही टेबल बनाना है जो अभी हमने डिस्कस किया. कैसे? ऐसे. हम लोग को भी एग्जाम में रफ वर्क में, ये वर्किंग नोट नहीं है, रफ वर्क है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, ये रफ वर्क है, ये हमारे कन्वीनियंस के लिए. तो क्वेश्चन में अपने को डिफरेंसेस विथ अमाउंट दे देगा, तो अपने को उन डिफरेंसेस के लिए इस तरीके से एक रफ वर्क प्रिपेयर करना है, जिसमें एक साइड में कैश बुक, दूसरे साइड में पासबुक, और इधर में प्लस माइनस, जैसा हम लोगों ने सीखा, प्लस माइनस करके बैठाना है. कि अगर डिफरेंसेस के कारण कैश बुक प्लस होकर रखा हुआ है तो कैश बुक में प्लस साइन विथ अमाउंट एंड पासबुक में माइनस साइन विथ अमाउंट. एक बुक का भी अगर अपने प्लस माइनस विथ अमाउंट निकाल लेंगे तो दूसरे बुक का साइन चेंज हो जाएगा. एज सिंपल एज दैट. तो डिफरेंसेस के लिए सबसे पहले ये देखना है कि इसका इफेक्ट
पहले किधर आया था, कैश बुक में या पासबुक में, देन उधर में वो प्लस हुआ कि माइनस हुआ, देन अकॉर्डिंगली रफ वर्क में प्लस या माइनस विथ अमाउंट, एक बुक में तो दूसरे बुक में साइन को चेंज करके सेम अमाउंट। क्लियर? तो अपने को पहले इस तरीके से एक रफ वर्क प्रिपेयर करना है, ठीक है, राइट। अब रफ वर्क के साथ, रफ वर्क को कैसे यूज करना है बैंक रिकंसिलिएशन प्रिपेयर करने के लिए, वो डिस्कशन हो रहा है। ध्यान सुनो। नाउ इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वी शुड चूज द कॉलम इन द रफ वर्क एज पर द टेबल गिवन बिलो। यानी क्या समझे अपने, अपने ये समझे, अपने ये समझ रहे हैं कि अपने को बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है जिसमें अपने को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दोनों को रिकंसाइल करना, उनका डिफरेंसेस को एक स्टेटमेंट में प्रेजेंट करना है। तो अगर ये स्टेटमेंट में हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एंड में मेरे को पासबुक का बैलेंस मिलेगा, और अगर अपने पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करते हैं तो अपने को कैश बुक का बैलेंस मिलेगा रिकंसिलिएशन करने के बाद, ठीक है, राइट। ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया। देन क्वेश्चन में हम लोग को डिफरेंसेस विथ अमाउंट दिया हुआ रहेगा, तो उन डिफरेंसेस विथ अमाउंट के लिए हम लोग को इस तरीके से एक रफ वर्क प्रिपेयर करना है, सीबीपीबी करके एंड प्लस माइनस विथ अमाउंट। एक बुक का प्लस माइनस विथ अमाउंट निकाल लेंगे तो दूसरे बुक का साइन को खाली चेंज करना है विद द सेम अमाउंट। ओके, तो अपने रफ वर्क प्रिपेयर कर लिए। अब इशू क्या है, इशू ये है कि हम लोग रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करें, सीबी का या पीबी का। तो उसके लिए एक मंत्र मैं दे रहा हूं, ठीक है। मंत्र क्या है, मंत्र ये है जो आपके स्क्रीन में है, हैक ऑफ चॉइस ऑफ कॉलम इन द रफ वर्क, हैक ऑफ चॉइस ऑफ कॉलम इन द रफ वर्क। रफ वर्क में कॉलम को कैसे चूज करें, कैसे चूज करें समझ में है ना। रफ वर्क क्या है, ये सीबीपीबी वाला प्लस माइनस वाला, ठीक है। तो इस पे से रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए कौन सा कॉलम को चूज करें, सीबी का कॉलम में टिक मारे या पीबी के कॉलम में टिक मारे, उसका हैक बता रहा हूं। हैक क्या है, अगर फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है देन ऑपोजिट बुक का कॉलम को चूज करो। यानी क्या समझे, अगर कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, कैश बुक का फेवरेबल यानी कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट, कौन क्विकली बता रहा है सबसे पहले, डेबिट। डेबिट बैलेंस। डेबिट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जिन लोग पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ, उनके साथ ऑब्वियस सा बात है ज्यादा साथ मैं रहूंगा, क्योंकि जिन लोग क्लास में मेरे साथ है सर उनके साथ ज्यादा साथ है ना, राइट। तो पार्टिसिपेट करो। सो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है, यानी कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, फेवरेबल यानी बैंक में पैसा है, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करना है गुड्डू, ऑपोजिट बुक यानी पासबुक। पासबुक। पासबुक, वेरी गुड, पासबुक का कॉलम को चूज करना है। एंड अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है देन कैश सेम बुक। बुक का कॉलम को वही चूज करना है, सेम कॉलम। सेम। यानी अगर मेरे को कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस यानी डेबिट क्रेडिट। या क्रेडिट बैलेंस, समझ में आया? तो मेरे को सेम बुक चूज करना है। अब ये टेबल को भरेगा कौन, रेज योर हैंड, किसको भरना है ये टेबल, ब्लैंक छोड़ के रखा हुआ है, किसको भरना है ये टेबल। ओके, बानी वांट्स टू ट्राई, गुड्डू वांट्स टू ट्राई। अच्छा, एक बानी एक गुड्डू, और किसी को ट्राई करना है, संस्कृति वांट्स टू ट्राई, ओके, चलो नेक्स्ट, हु एल्स, ओके, नमन, ओके, नमन से पहले करते हैं, नमन थैंक यू बेटा। कैश बुक, नमन, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम चूज करेगा बाबू, पासबुक। वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। देन संस्कृति, कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, नेगेटिव बैलेंस दिया हुआ है, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम चूज करेगा, कैश बुक। कैश बुक, ओके, सेम बुक को चूज करेगा।
गुड्डू, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम चूज करेगा? कैश बुक। कैश बुक। बानी, पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, नेगेटिव बैलेंस, पासबुक। ठीक है, ओके, चलो, तो अब स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं, हाँ। गुड्डू क्या क्या सीखा बेटा, बताना अभी, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ, आप बताना कि सर आपने ये भी सीखे थे, ठीक है? अगर मैं कुछ मिस आउट कर दूं तो आप मेरे को बताना, सर आपने ये भी सीखे थे। सर फर्स्ट पॉइंट तो हम लोग कैश बुक पासबुक में कैसे ट्रांजैक्शंस किधर साइड कौन सा साइड रिकॉर्ड होता है, कैश बुक का नेचर ऑफ बैलेंस, पासबुक का नेचर ऑफ बैलेंस, पहले ये डिस्कस किया। देन हमने ये भी समझा कि एक आइडियल सिचुएशन में बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक सेम होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि देर आर सम कॉजेज ऑफ डिफरेंस। देन हम लोग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस में चले गए। देन हमने एक एक करके ये पता किया कि कौन से कॉज ऑफ डिफरेंस के कारण कैश बुक बढ़ा हुआ होता है, पासबुक बढ़ा हुआ होता है, कैश बुक माइनस या पासबुक माइनस, ऐसे करके हमने डिस्कस किया, राइट? देन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, ध्यान से सुना, कैसे प्रिपेयर करना है स्टेट, तो अपने शुरू करेंगे। सपोज अगर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बताना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शुरू कर रहा है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, यानी फेवरेबल बैलेंस है, यानी पॉजिटिव बैलेंस है, यानी बैंक में पैसा है। तो हम लोग कॉजेज ऑफ डिफरेंसेस के लिए एक रफ वर्क बनाएंगे। तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करना है? ऑपोजिट बुक को, फेवरेबल बैलेंस के केस में ऑपोजिट बुक को, ठीक है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो रफ वर्क में पासबुक का कॉलम को चूज किया, ये वाला कॉलम को चूज किया, ये वाला कॉलम को चूज किया, यस और नो? ये वाला, जब मेरे को कैश बुक का फेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग रफ वर्क में ये वाले कॉलम को चूज किए। देन अपने को ये वाले कॉलम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करके स्टेटमेंट बनाना है। समझ में आया? क्या समझे? कि हम लोग अगर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, फेवरेबल, पॉजिटिव, डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं, तो रफ वर्क में हम लोग पासबुक का कॉलम को चूज कर रहे हैं। देन पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग को स्टेटमेंट में प्लस माइनस करना है। पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग को स्टेटमेंट में प्लस माइनस करना है। यस नो? यस सर। करने के बाद एक अमाउंट आएगा, करने के बाद एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट जो भी होगा, वो अमाउंट बेसिकली किसका होगा? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का ही होगा ना, वो तो बाय डिफॉल्ट है, बिकॉज हम लोग शुरू किससे किए थे? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो एंड में मेरे को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ही मिलेगा, ठीक है? देन प्रियांशु वांट्स टू आंसर अ क्वेश्चन, यस और नो? Yes, sir. Okay, you want to answer, okay? Were you paying attention throughout this time? Yes, sir. Okay, चलो, लेट्स सी। तो प्रियांशु अपने स्टार्ट कर रहे हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस है, So नेचर ऑफ same बैलेंस, same column. नो नो, लेट मी आस्क द क्वेश्चन देन यू आंसर, हाँ? ठीक है, बिकॉज बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट में बोलूंगा जो कि अपने सबको सुनना बहुत जरूरी है, राइट? सो अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एकदम स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे बनता है, जैसे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट रुपीस का कॉलम होता है। तो हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में स्टार्ट किए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मींस नेचर ऑफ बैलेंस इज डेबिट और क्रेडिट? So credit. क्रेडिट, यू हैव टू लिसन, हाँ, और क्विकली कंप्लीट द सेंटेंसेस।
then quickly complete the sentences. So credit balance, okay. Then starting हम लोग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, अनफेवरेबल बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से शुरू किए, डन। रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करोगे, आपने क्या बोला अभी? सर सेम कॉलम कैश बुक का कॉलम। कैश बुक का कॉलम, कैश बुक, सेम डिफरेंट मत बोलो, कॉलम का नाम बोलना है। तो कैश बुक का कॉलम को चूज करेंगे। तो कैश बुक के कॉलम में जो प्लस माइनस है, कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट में प्लस माइनस बैठा देंगे। समझ में आया ना? यानी अब अपने स्टेटमेंट में जो प्लस माइनस बैठाएंगे वो कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग बैठाएंगे। यानी रफ वर्क में कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग अपने स्टेटमेंट में प्लस माइनस बैठा देंगे। यानी जो चीज कैश बुक में माइनस है तो वो स्टेटमेंट में माइनस, जो चीज कैश बुक के कॉलम में प्लस है वो स्टेटमेंट में प्लस, जो चीज कैश बुक के रफ कॉलम में माइनस है तो वो स्टेटमेंट में भी माइनस, ऐसे करके। तो एडलेस करके एक अमाउंट आएगा। देन टेल मी प्रियांशु, ये जो अमाउंट आएगा ये बाय डिफॉल्ट दिस इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक, ओके। देन देन हु वांट्स टू आंसर? रिद्धि वांट्स टू आंसर, Yes. okay. Were you paying attention throughout? There is a silence. Okay, you want to answer or don't want to answer? Don't waste my time. अरे बाप रे। Sir, my cursor was not working. Sorry, sir. Okay. So were you paying attention throughout? Yes, sir. Okay. चलो चलो, now ready, huh? So we are starting with bank balance as per passbook. Favorable. So tell me the nature of balance, debit or credit? सर बैंक बैलेंस सर तो उल्टा फेवरेबल होगा तो उल्टा उल्टा होगा, उल्टा मत बोलो, मेरे को मतलब एक्सप्लेन नहीं कैश करना आपको, खाली आंसर करना है, डेबिट और कैश क्रेडिट। डेबिट। We are starting with bank balance as per passbook, favorable. Nature of balance is debit or credit. Next, Naman, over to you. चलो रिद्धि छोड़ो। बैंक क्रेडिट। बैलेंस एज पर पासबुक बोलो, फेवरेबल, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है। तो रिद्धि देन अपने रफ वर्क में जो प्लस माइनस बैठाए हैं, रफ वर्क के कौन से कॉलम को चूज करोगे? रफ वर्क के कौन से कॉलम को चूज करोगे? व्हेन वी आर स्टार्टिंग विद बैंक बैलेंस एज पर पासबुक फेवरेबल, देन रफ वर्क के कौन से कॉलम को चूज करोगे? सर कैश। नमन आंसर करो खाली, यस बेटा बोलो। कैश बुक। कैश बुक का कॉलम को चूज करेगा, देन कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग अपने प्लस माइनस स्टेटमेंट में सेट कर देंगे, करके एक अमाउंट आएगा, वो अमाउंट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। ठीक है, वो अमाउंट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, ओके। चलो प्रद्युम आंसर करना है। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे को अनम्यूट करके बताओ, हाँ करेक्ट। चलो प्रद्युम, अपने क्या कर रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल से स्टार्ट कर रहे हैं। अनफेवरेबल यानी नेचर ऑफ बैलेंस डेबिट या क्रेडिट? पासबुक का ना, हाँ, डेबिट। डेबिट बैलेंस है, परफेक्ट है। सो अपने बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल, अनफेवरेबल यानी डेबिट बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम चूज करना है? पासबुक। हम्म, पासबुक। पासबुक का ही कॉलम को चूज करना है, सेम बुक का कॉलम को चूज करना है। देन पासबुक के कॉलम को अपने क्या, पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग अपने प्लस माइनस कर देंगे, पासबुक के हाँ कॉलम के अकॉर्डिंग अपने प्लस माइनस कर देंगे, राइट? हाँ। यस। प्लस माइनस करके एक अमाउंट आएगा, वो जो अमाउंट आएगा वो बाय डिफॉल्ट बैंक बैलेंस बैलेंस एज एज पर, पर कैश बुक। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक होगा, ओके। परफेक्ट है, परफेक्ट है, क्लियर। अब नेक्स्ट टास्क में क्या है, ध्यान से सुनना।
ये चीज क्लियर है? सबको क्लियर है? थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, सबने करेक्ट आंसर किया। तो अब नेक्स्ट टास्क ये है कि जो फाइनल अमाउंट आ रहा है एडलेस करने के बाद, जो फाइनल अमाउंट आ रहा है एडलेस करने के बाद, वो प्लस माइनस में हो सकता है, प्लस या माइनस दोनों में से किसी में एक हो सकता है। समझ में है ना? अपने एक स्टार्टिंग पॉइंट में प्लस माइनस करके जो फाइनल अमाउंट आएगा वो नेगेटिव में हो सकता है या पॉजिटिव में हो सकता है। तो प्लस माइनस हो सकता है। तो अब मेरे को वो जो फाइनल अमाउंट आ रहा है उसका नेचर ऑफ बैलेंस को परखना है, आइडेंटिफाई करना है। यानी जो अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, एक स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें प्लस माइनस किए करके एक फाइनल अमाउंट आया, वो उसका साइन प्लस साइन नेगेटिव साइन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अब अपना टास्क ये है कि वो प्लस माइनस का अमाउंट को आइडेंटिफाई करना है कि ये, मतलब उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ रहा है ना? एक अमाउंट आएगा प्लस माइनस में, उसका नेचर आइडेंटिफाई करना है कि ये फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। जरूरी नहीं है कि माइनस मतलब अनफेवरेबल है, मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ। जरूरी नहीं कि माइनस का मतलब अनफेवरेबल है, फेवरेबल भी हो सकता है। समझ में आया ना? क्लियर है? क्या करना है अपने को? अपने को क्या करना है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद एक फाइनल अमाउंट नीचे में आएगा, तो उसका नेचर को आइडेंटिफाई करना है कि इसका नेचर क्या है, फेवरेबल अनफेवरेबल डेबिट क्रेडिट, क्या है इसका नेचर ऑफ बैलेंस, क्या है। क्योंकि एंड में मेरे को बैंक बैलेंस मिलेगा ना, तो वही बता रहे हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बैलेंस after preparing the bank reconciliation statement, that is final amount we get. There are 8 situations, एक एक करके सबसे पूछते हैं। ठीक है, देर आर 8 सिचुएशंस और अपने पास भी राइट हर एक सिचुएशन को आंसर करने के लिए एक जन अवेलेबल है। ठीक है, राइट। पहले नमन से शुरू करते हैं। नमन बताओ सिचुएशन 1, जैसे मेरे फ्लो के साथ चलना अपना, और मेरे फ्लो के साथ चलना, घबराना बिल्कुल भी मत, कोई आपको जज करने वाला नहीं। सिचुएशन 1 में हम लोग किससे शुरू कर रहे हैं? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू कर रहे हैं। कैश बुक का अपने को क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? डेबिट बैलेंस, यानी फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, तो अपना रफ वर्क में चॉइस ऑफ कॉलम कौन सा होगा? पासबुक। पासबुक होगा। ठीक है, तो रफ वर्क में पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग जो प्लस माइनस है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी सेम प्लस माइनस करेंगे, जैसा पासबुक के कॉलम में है वैसा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में भी प्लस माइनस करके एक अमाउंट आया। वो अमाउंट क्या है? मेरा फाइनल अमाउंट है। ठीक है, सबसे पहला मेरे साथ चलना, मेरे फ्लो में रहना, हाँ? आगे पीछे मत होना। मेरे को बताओ जो फाइनल अमाउंट होगा, नमन बताना, जो फाइनल अमाउंट होगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर विच बुक? पासबुक हो। पासबुक। सर ऑब्वियस सा बात है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में तो ही तो बुक है। अगर आपने कैश बुक से स्टार्ट किया तो आपको पासबुक का बैलेंस मिलेगा, पासबुक से स्टार्ट किया तो आपको कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। तो अपना काम क्या है नमन? अब अपने को ये बताना बेटा कि जो पासबुक का बैलेंस है उसका नेचर ऑफ बैलेंस क्या है, क्या ये फेवरेबल अनफेवरेबल है, डेबिट क्रेडिट, वो बताना है। तो जो क्रेडिट अमाउंट हो। आया ना, रुको ना, जो अमाउंट आया वो पॉजिटिव में आया। ठीक है, जो अमाउंट आया वो पॉजिटिव में आया। तो बताओ पासबुक का नेचर ऑफ बैलेंस बोलो। बोला ही तो आपने, सही बोला, क्रेडिट होगा। बोलो। क्रेडिट होगा क्योंकि फेवरेबल है इसीलिए। क्लियर है? ओके,
ठीक है, नेक्स्ट नमन, आप बताओ। नमन नहीं, बानी, टेल मी। यस सर। ठीक है, सो बानी अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक से स्टार्ट किए, हम्म। और कैश बुक का क्वेश्चन में अपने को डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है। हम्म। तो रफ वर्क में अपने कौन से कॉलम को चूज करोगे? पासबुक। पासबुक के कॉलम पासबुक। को चूज करोगे, हम्म। बिकॉज जब कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है तो पासबुक के कॉलम को चूज करेंगे, राइट? हम्म। ठीक है, यानी पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग प्लस माइनस करेंगे रिकंसिलिएशन हम्म। स्टेटमेंट में, करके हम्म। जो अमाउंट आएगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर व्हाट? एज पर कैश बुक। एज ओ सॉरी, पर, पासबुक। एज पर पासबुक। पासबुक ना। हम्म। कैश बुक, दो ही तो बुक है, कैश बुक एंड पासबुक। तो कैश हाँ। बुक से स्टार्ट किया तो अपने को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक पासबुक। मिलेगा। अब मेरा काम क्या है, हम्म। सुनो, मत करो। अपने मेरा काम क्या है कि पासबुक का जो अमाउंट आएगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, वो जो अमाउंट आया वो अपने को उसका नेचर बताना है। कि जो फाइनल अमाउंट आया वो मेरे को पता है, जो फाइनल अमाउंट आया वो मेरे को पता है कि दैट इज बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो अब मेरे को ये बताना है कि वो जो अमाउंट है उसका नेचर क्या है, डेबिट क्रेडिट क्या है। तो फाइनल अमाउंट का साइन माइनस में है, फाइनल अमाउंट का साइन माइनस में आया। यानी जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया ना, हम्म। प्लस माइनस करके पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग, तो करके जो मेरा फाइनल अमाउंट आया वो मेरा माइनस में आया। सर डेबिट। तो दैट इज डेबिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल बैलेंस। राइट, ओके नाउ Amna will answer, or Amna is not there only? यस सर। ठीक है, सो आमना अपने कैश बुक से स्टार्ट किए। कैश बुक का मेरे को अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, तो हम लोग रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करोगे? सर कैश बुक। कैश बुक को चूज करेंगे, यानी कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोग स्टेटमेंट में प्लस माइनस करेंगे, करके जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट विल बी व्हाट? बाय डिफॉल्ट इट विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक। अब मेरे को ये बताना है कि वो जो अमाउंट आया पासबुक का, उसका नेचर ऑफ बैलेंस क्या है। अमाउंट का साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है। अमाउंट का साइन क्या है? पॉजिटिव साइन है। यस सर। तो मेरे को बताओ। अनफेवरेबल होगा ना। अनफेवरेबल होगा, ओके, कैसे? करेक्ट आंसर है, अनफेवरेबल कैसे? क्योंकि वो कैश बुक का अनफेवरेबल क्रेडिट है। करेक्ट। तो हमने बोले कि सर आपने कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया था। देखो जब अपने स्टार्ट करते हैं ना, जैसे अपने को कैश बुक का अगर अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है ना, ये मेरा बीआरएस है, अगर अपने को कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस भी दिया हुआ है, तो हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक ब्रैकेट्स में क्रेडिट या अनफेवरेबल ऐसे करके लिखते हैं। देन अमाउंट की कॉलम में जो लिखते हैं वो उसका साइन हम लोग माइनस में नहीं देते, प्लस में ही देते हैं। हम लोग ब्रैकेट्स में इधर में लिख देते हैं अनफेवरेबल या क्रेडिट बैलेंस जैसा भी हो। जैसे अपने स्टार्ट किए बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट किए, अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है तो ब्रैकेट्स में लिख देंगे अनफेवरेबल स्लैश क्रेडिट। बट अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट पुट करोगे उसका साइन पॉजिटिव ही रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। ठीक है, क्लियर? यस।
देन अपने कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग, कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में प्लस माइनस किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके किया, एंड जो फाइनल अमाउंट आया वो मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है। फाइनल अमाउंट का साइन भी पॉजिटिव है, फाइनल अमाउंट का साइन भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या, वो अमाउंट भी अनफेवरेबल है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक अनफेवरेबल है कि नहीं? यस नो? यस सर, वो दिख रहा है पॉजिटिव बट है एक्चुअल में वो नेगेटिव, मतलब ऐसा। क्योंकि क्योंकि समझ में आया क्यों? क्योंकि गुड्डू अपने जब स्टार्टिंग किया था तो ऐसा नहीं कि हम लोग अनफेवरेबल के साथ माइनस का साइन बैठा दिया था। हम लोग जब बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक स्टार्ट किया था वो अनफेवरेबल बैलेंस था, बट ऐसा नहीं कि अमाउंट लिखते टाइम हम लोग साइन माइनस कर दिया था, तो हम लोग साइन को पॉजिटिव ही रखा था, अनफेवरेबल बोल दिया था, और उसके साथ प्लस माइनस किया करके जो अमाउंट आया वो भी सेम साइन का आया, तो उसका भी सेम नेचर होगा। सेम साइन का आया मतलब सेम नेचर है, ऑपोजिट साइन का आया मतलब ऑपोजिट नेचर है। यही तो ट्रिक हमने सीखी है मेरे से, यही ना? सेम साइन हाँ आया सर। है इसका मतलब सेम नेचर है। यानी गुड्डू हम लोग क्या ऐसा समझ लिए, ऐसा ऐसा मेरे को ज्ञान मिल गया कि हम लोग हमेशा स्टार्टिंग का जो अमाउंट है उसका साइन प्लस ही रखने वाले, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। ऐसा कुछ समझा है गुड्डू? यस सर। हाँ बिल्कुल सही समझा गुड्डू, बिल्कुल सही समझा है। वो बोल रहा है कि सर आपने एकदम क्लियर कर दिया है कि बीआरएस के स्टार्टिंग में जिस भी बुक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसका चाहे फेवरेबल बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस हो, अमाउंट के कॉलम में उसका साइन माइनस नहीं रखना है, प्लस ही रहने देना है। फिर आप रफ वर्क के कॉलम को चूज करके, जैसा भी आपको चूज कर मतलब जो आपको चूज करना है, रफ कॉलम में जो आपको चूज करना है वो चूज करके आप प्लस माइनस करके फाइनल अमाउंट जो निकालोगे उसका साइन प्लस या माइनस में हो सकता है। आई बात समझ में? यस सर। फाइनल अमाउंट का साइन प्लस माइनस में हो सकता है। देन प्लस माइनस में जब होगा देन अपने को जरूरी है कि हम लोग नेचर ऑफ बैलेंस को भी आइडेंटिफाई करके लिखें। एंड इसका हैक क्या है? साइन सेम है तो नेचर भी सेम है। देखो साइन ऊपर में हमेशा प्लस का होगा, साइन सेम है तो नेचर भी सेम है, साइन ऑपोजिट है तो नेचर भी ऑपोजिट है। जैसे इधर में अनफेवरेबल कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस से स्टार्ट किया था, साइन क्या रखा था? पॉजिटिव। साइन नेगेटिव नहीं रखना है स्टार्टिंग में, साइन क्या रखा था? पॉजिटिव। तो एंड में भी पॉजिटिव आया, तो नेचर इज सेम, यानी अनफेवरेबल का अनफेवरेबल है वो। इधर में बताओ गुड्डू, अब पोयम को फॉलो कर बेटा। इधर में अनफेवरेबल है, साइन क्या रखेगा स्टार्टिंग में? प्लस या माइनस? प्लस। हमेशा गुड्डू बोल रहा है कि बार बार मत पूछिए, हमेशा स्टार्टिंग में प्लस ही साइन होगा और कुछ नहीं हो सकता है सर, चाहे फेवरेबल हो अनफेवरेबल, चाहे कैश बुक हो पासबुक हो कोई भी हो, स्टार्टिंग का साइन हमेशा प्लस। उसके बाद कैश बुक चूज करना है, उसके बाद कैश बुक चूज करना है। और यहाँ नेगेटिव बैलेंस आया तो फेवरेबल बैलेंस हो जाएगा पासबुक में। क्या बात है, ये सब पूरा पकड़ लेता आदमी को। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुड्डू क्या बोल रहे हैं कि सर देखिए कैश बुक से स्टार्ट किए थे तो अंत में मेरे को पासबुक का ही बैलेंस मिलेगा, बट ऑब्वियस। अब इधर में जब स्टार्ट किए थे कैश बुक के अनफेवरेबल बैलेंस से, तो हम लोग साइन को पॉजिटिव रखा था, साइन को पॉजिटिव रखा था। फिर रफ वर्क में कैश बुक का कॉलम को चूज करके हम लोग प्लस माइनस कैश बुक के कॉलम के कॉलम को फॉलो करके किए, और फाइनल अमाउंट हमारा माइनस में आया, यानी साइन ऑपोजिट हो गया तो नेचर भी ऑपोजिट हो जाएगा।
अनफेवरेबल का ऑपोजिट इज फेवरेबल, अनफेवरेबल का ऑपोजिट इज फेवरेबल। क्लियर है? पासबुक का फेवरेबल बैलेंस इज क्रेडिट। व्हाट? क्रेडिट। चलो अब कौन आंसर करने को रेडी है? हु इज गोइंग टू टेक? बानी, हु एल्स? गुड्डू, आमना, नमन और प्रांशु इज क्लैपिंग हैंड्स। ओके, नमन के लिए। चलो, ओके ओके। तो नमन से पूछते हैं। नमन रेडी? यस सर। अब रैंडम सिचुएशंस को लेते हैं, बिकॉज अब अपने को पूरा भेद खुल गया मेरा। सिचुएशन 7 को पकड़ते हैं। ठीक है नमन? घबराना बिल्कुल भी नहीं है, नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। नर्वस मतलब पागलपन है वो। ठीक है, नर्वस नहीं होना है। गलत ही तो होगा ना, और गलत होगा अगर हम दो गाली भी दे दे तो क्या हुआ यार? सुन ले, सुन के दो कान दिया ना भगवान, एक कान से निकाल दे, दूसरे कान से निकाल दे, बस चिल मारो लाइफ में। ठीक है, समझ में है ना? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? यही होगा, बस एक कान से सुनो, एक दूसरे कान से निकाल लो, बट चिल मारो, शांति से बैठकर आंसर करो, बस अपने को तो अपना काम बनता है। नमन रेडी? यस। पासबुक से स्टार्ट किया। पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है। जब बीआरएस बना रहे तो अमाउंट के कॉलम में इसका साइन क्या लिखेगा, प्लस या माइनस? माइनस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सॉरी, प्लस होगा प्लस। हमेशा स्टार्टिंग का जो पॉइंट क्या ही बोले नमन, क्या बोले बताओ? बिस्मिल्लाह रहमान। चलो, तो सुनो, पासबुक से स्टार्ट किया। पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है रे भाई, स्टार्टिंग में साइन हमेशा प्लस रखेगा। आप गुड्डू का क्या मैसेज आया पता? गुड्डू बोल रहा है कि सर इसको एक काम करो, इसको एक मोमबत्ती जलाओ, मोमबत्ती में आग लगा दो और इसका हाथ ऊपर में रख दो, इससे कसम खिलवाओ कि अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाता है कि बीआरएस में चाहे कैश बुक से स्टार्ट करे, पासबुक से स्टार्ट करे, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, साइन हमेशा उसका प्लस रहने वाला है। ठीक है, कसम खा लिया रमन? रेडी? यस। तो साइन मेरा प्लस में रखेंगे, चाहे कुछ भी हो, साइन हमेशा प्लस। अच्छा, रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करेगा? कैश बुक। कैश बुक का कॉलम को चूज करेगा, पक्का? नहीं सर, पासबुक ही रहेगा क्योंकि अनफेवरेबल है। नहीं सुधरेगा। हम बोल रहे बार बार, नर्वस मत हो भाई। अनफेवरेबल है तो सेम बुक को चूज करेगा ना। ठीक है, देन मेरे को बताओ, बाय डिफॉल्ट हमें कौन से बुक का बैलेंस मिलेगा एंड में जाकर? कैश बुक का। कैश बुक का। ठीक है, एंड जो एंड में फाइनल अमाउंट आया है उसका साइन पॉजिटिव ही है। तो कैश बुक का जो बैलेंस अपने को मिला उसका नेचर ऑफ बैलेंस क्या है? डेबिट होगा, फेवरेबल। कौन एक्सप्लेन करेगा? प्रियांशु एक्सप्लेन। सर अनफेवरेबल क्रेडिट होगा क्योंकि सर दोनों साइन ही पॉजिटिव है। अनफेवरेबल क्रेडिट होगा, करेक्ट। क्यों करेक्ट है? सर क्योंकि सर दोनों ही पॉजिटिव साइन है तो अनफेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस लेंगे हम लोग।
एक्सप्लेन, ठीक है, करेक्ट आंसर है, बट एक्सप्लेन अच्छे से क्या करो, और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं मेरे को? सपोज हम एकदम नया है मैं इसमें टॉपिक में, मेरे को बताओ कैसे एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा सा कोशिश करो बताने का। आमना की एक्सप्लेन कर पाएगा बेटा? आमना हेल्प करो, आमना बोलो, आमना एक्सप्लेन करेगा मेरे को। आमना खुद ढूंढने लगे एक्सप्लेनेशन। नहीं, बताओ 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 बताओ, ऐसे मजाक कर रहा है। तो नहीं आता मुझे ये वाला एक्सप्लेन। बट प्रियांशु का आंसर करेक्ट है क्या? दिक्कत हो रहा है इसमें, ठीक है कोई बात नहीं, चलो करते हैं एक बार। गुड्डू, पासबुक सर से सुनो ना, पासबुक से स्टार्ट के मेरा क्वेश्चन का आंसर कर खाली। पासबुक से स्टार्ट किया, पासबुक से स्टार्ट किया, अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ है, यस, तो अमाउंट के कॉलम में साइन क्या रखिएगा? बाय डिफॉल्ट प्लस हमेशा प्लस का साइन में प्लस रहेगा वो। अब क्योंकि पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम पास को चूज करेगा? पासबुक सेम बुक को, पासबुक को चूज करेगा। तो पासबुक के कॉलम को अकॉर्डिंग प्लस माइनस करके स्टेटमेंट को बना डाला। बनाने के बाद एंड में जो अमाउंट आएगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। ऑब्वियसली पासबुक है तो कैश बुक का बैलेंस मिलेगा। अब जो फाइनल अमाउंट आया उसका साइन पॉजिटिव है, तो मेरे को ये बताओ, कैश बुक का ये जो अमाउंट आया बैलेंस फाइनल अमाउंट, इसका साइन अगर पॉजिटिव है तो इसका नेचर ऑफ बैलेंस क्या है? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल है। अनफेवरेबल यानी क्रेडिट या डेबिट? क्रेडिट्स। क्रेडिट है। अनफेवरेबल यानी क्रेडिट है। क्लियर? अनफेवरेबल कैसे? क्योंकि क्योंकि सर यदि पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस लिए हैं तो और वो पॉजिटिव आ गया है, क्योंकि पॉजिटिव ही लेते हैं, शुरू पॉजिटिव से करते हैं, और यदि पॉजिटिव ही आ गया तो और अनफेवरेबल बैलेंस था तो अनफेवरेबल आएगा। और अच्छा, अगर गुड्डू बोल रहा है कि सेम साइन तो सेम नेचर, ऑपोजिट साइन तो ऑपोजिट नेचर, यही बोल रहा है ना? यस, गुड्डू बोल रहा है कि एकदम सही बोला बेटा, पूरा परफेक्ट आंसर दिया है, एकदम परफेक्ट, मतलब कोई भी 19-20 नहीं बोला, पिच परफेक्ट आंसर। गुड्डू बोल रहा है कि सर अपने स्टार्टिंग हमेशा पॉजिटिव से कर, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल। स्टार्टिंग में अनफेवरेबल रखा, साइन दिया था पॉजिटिव, तो एंड में भी जब सेम साइन आया तो उसका नेचर भी सेम नेचर होगा। क्लियर है? ओके, तो गुड्डू पास, प्रियांशु पास। अभी कौन? बानी मुखा कब से तत्पर है आंसर करने के लिए? बानी मुखा विल आंसर, यस बानी आ जा। ओके, हम्म। बोलो। सिचुएशन 6 में आ जाते हैं। पासबुक से स्टार्ट किया, खाली इस क्वेश्चन में पास बोला मैंने अभी, ठीक है, पासबुक से स्टार्ट किया, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है यानी क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, तो साइन क्या रखेगा अमाउंट के कॉलम में? प्लस। हमेशा बाय डिफॉल्ट प्लस होगा, ओके। अब क्योंकि पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम चूज करेगा? कैश बुक। कैश बुक को चूज करेगा। देन कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस किए, हम्म। करके जो अमाउंट आएगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक। परफेक्ट, दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बिकॉज पासबुक से स्टार्ट करते हो मेरे को कैश बुक मिलेगा अंत में जाकर। परफेक्ट। बट बानी क्या हुआ, वो जो फाइनल अमाउंट है वो माइनस में आया है, तो मेरे को कैश बुक का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ। वो जो फाइनल अमाउंट आया है वो नेगेटिव में आ गया, माइनस साइन आया, तो इन दैट केस मेरे को कैश बुक का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ। क्रेडिट। फेवरेबल या अनफेवरेबल बताओ।
अनफेवरेबल क्रेडिट। अनफेवरेबल क्रेडिट, इसी तरीके से आंसर करना, अनफेवरेबल क्रेडिट। क्यों भला? सर बिकॉज पासबुक का सिंपल सा फेवरेबल साइन, बैलेंस। सुनो 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 सुनो, सिंपल सा एक्सप्लेनेशन देना सीखो। सर साइन चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो जो नेचर है वो फेवरेबल से अनफेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल। है ना? सिंपल से एक्सप्लेनेशन देना सीखो। पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तो फेवरेबल से अनफेवरेबल हो जाएगा वो। ओके, प्रद्युम्न ने हाथ उठाया। प्रद्युम्न, रेडी? यस। ओके, चला आ जाओ। पासबुक का डेबिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस से शुरू किया, तो अमाउंट के कॉलम में क्या साइन रखेगा बाय डिफॉल्ट? प्लस। प्लस साइन ही होगा बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट है प्लस साइन। देन रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करेगा? पासबुक। पासबुक, क्योंकि अनफेवरेबल है तो सेम बुक। देन पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस किया, करके एक अमाउंट आएगा। दैट अमाउंट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि बोल रहा है पासबुक से स्टार्ट किया तो कैश बुक ही मिलेगा। बट वो जो फाइनल अमाउंट है उसमें माइनस साइन है, तो कैश बुक का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ। अनफेवरेबल रहेगा, क्रेडिट। क्या? क्या क्या? अरे देखो ना, साइन से चेंज हो गया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। अच्छा। साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो नेचर भी तो बदल जाएगा। अनफेवरेबल से क्या हो जाएगा ये? फेवरेबल हो जाएगा। फेवरेबल डेबिट। हो जाएगा। जिन लोग पार्टिसिपेट करे, भले उन लोग इनकरेक्ट आंसर कर रहे हैं, बट उनका लर्निंग ज्यादा हो रहा है, बिकॉज पार्टिसिपेशन से क्या हो रहा है कि मैं आपको वन टू वन डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। समझ में आ रहा है? मैं आपके साथ वन टू वन डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस बंदे को पता चला कि मेरा इधर में मिस्टेक हो रहा है, बिकॉज वो एंड में जाकर गलती कर दिया। अब एंड में क्या पता चला उसको कि साइन से चेंज हो रहा है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो मेरा नेचर भी चेंज हो जाएगा, अनफेवरेबल से फेवरेबल हो जाएगा वो। समझ में आया? हाँ। ओके, लास्ट वन कौन ट्राई करेगा? लास्ट वन कौन ट्राई करेगा? बाप रे। अच्छा, ठीक है, नमनदीप, सॉरी नमन। नमनदीप बहुत पुराना स्टूडेंट था मेरा। नमन बोलो, रेडी? यस सर। ठीक है, तो पासबुक से शुरू किया, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो अमाउंट के कॉलम में साइन क्या रखेगा? प्लस रहेगा। वो बाय डिफॉल्ट प्लस ही रहेगा सर। रफ वर्क में कौन सा कॉलम चूज कर रहे हैं? कैश बुक लेंगे। क्योंकि फेवरेबल है तो ऑपोजिट बुक। प्लस माइनस कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट में करके एक अमाउंट आया, वो जो अमाउंट होगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक, क्योंकि पासबुक से शुरू किया तो मेरे को कैश बुक ही मिलेगा। ओके, अब अमाउंट का जो साइन है वो पॉजिटिव ही है, तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहा, तो हाँ सर। नेचर विल बी द सेम, फेवरेबल का फेवरेबल ही होगा। यस। समझ में आया ना? साइन सेम है, पॉजिटिव का पॉजिटिव है, तो फेवरेबल का ये फेवरेबल होगा। क्लियर? ओके, ठीक है, अपने को ये वाले एक बार फिर से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्विकली। अब एक एक करके अभी हटा दिया मैंने, ठीक है, क्योंकि जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आपको लोग इसमें कॉन्फिडेंस है, अपने आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरे को बताओ नाउ, एक एक करके मैं बताता हूँ कौन कौन आंसर करेगा रैंडम बेसिस में। सबसे पहले संस्कृति, रेडी? यस सर। ठीक है, संस्कृति आंसर कर रही है। अगर संस्कृति गलत आंसर की तो आपको बीच में अनम्यूट करके उसको स्टॉप करना है और करेक्ट करना है, ठीक है? ये गेम है अपना। संस्कृति रेडी? ओके, यस सर। चलो संस्कृति, हम लोगों ने
मेरे क्वेश्चन का जवाब देना अकलिया। हम लोगों ने स्टार्ट किया कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। तो अमाउंट के साइन में सॉरी, अमाउंट के कॉलम में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, माइनस प्लस या माइनस? पॉजिटिव पॉजिटिव। हमेशा साइन प्लस साइन होगा, हमेशा प्लस साइन होगा। नाइस, हमेशा प्लस साइन होगा। ओके, ठीक है। देन रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करेंगे? कैश बुक। कैश बुक, क्योंकि अनफेवरेबल है। तो कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस किया, प्लस माइनस करके एक अमाउंट आएगा, दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक। सपोज अगर उसका साइन आ गया नेगेटिव, तो पासबुक का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ। फेवरेबल। क्रेडिट। फेवरेबल, क्योंकि साइन चेंज तो नेचर चेंज। तो पासबुक का फेवरेबल यानी कौन सा बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट 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 बैलेंस। बैलेंस। ओके, चलो ये प्रद्युम रेडी, रैंडम बेसिस में कर रहा हूं। प्रद्युम रेडी है? हाँ। चलो रेडी, हाँ। ओके, सो प्रद्युम अपने पासबुक से स्टार्ट किए, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो अमाउंट के कॉलम में क्या साइन रखिएगा बेटा स्टार्टिंग में? पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव, ये बाय डिफॉल्ट है। चाहे आपने किसी भी बुक से स्टार्ट करे, फेवरेबल हो बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस, स्टार्टिंग में अमाउंट के कॉलम में हमेशा साइन प्लस, फिक्स हो गया ये। ओके, तो मेरे को बताओ रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करेगा, कैश बुक या पासबुक। पासबुक को? क्योंकि अनफेवरेबल है तो सेम बुक का कॉलम को चूज किया। देन पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टेटमेंट में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके एक अमाउंट आएगा, वो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक। करेक्ट। सपोज अगर वो अमाउंट का साइन आता है पॉजिटिव, अनफेवरेबल क्रेडिट। वेरी नाइस वेरी नाइस। अगर नेगेटिव आ जाता है तो? फेवरेबल डेबिट। पकड़ लिया बात को, एकदम सही बात। ओके, तो चलो संस्कृति पास, प्रद्युम्न पास, गुड्डू से नहीं पूछ रहे, भेदभाव कर रहा है गुड्डू, नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, चलो गुड्डू से नहीं पूछ रहे, संस्कृति से नहीं पूछ रहे, प्रद्युम्न का हो गया। अच्छा, आमना और प्रियांशु में से कौन पहले आंसर करेगा? अनम्यूट करके बताओ। पूछ लीजिए। पूछ लीजिए, ओके, बता दीजिए। ओके, सो आमना हम लोगों ने पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से शुरू किया, यानी कौन सा बैलेंस है ये, तो फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। 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 तो अमाउंट के कॉलम में साइन क्या रखोगे इसका? तो प्लस। हमेशा प्लस होगा सर, बार बार मत पूछे, स्टार्टिंग में हमेशा प्लस साइन होता है, चाहे फेवरेबल अनफेवरेबल कुछ भी हो। रफ वर्क में कौन सा कॉलम चूज करेगा? कैश बुक। कैश बुक। कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस किया, एक अमाउंट आएगा, दैट अमाउंट विल बी बैंक बैलेंस एज पर तो कैश बुक। कैश बुक। सपोज अगर वो अमाउंट का साइन आता है माइनस में, तो कैश बुक का नेचर ऑफ बैलेंस बता दो। अनफेवरेबल होगा वो। अनफेवरेबल, यानी डेबिट या क्रेडिट बैलेंस? तो क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस, वेरी नाइस। तो आमना पास। ओके, सो कौन कौन हो चुका है? संस्कृति हो चुका है, संस्कृति पास, आमना पास, प्रद्युम्न पास, गुड्डू पास। अभी कौन कौन बचा है? बानी मोखा। यस सर। ओके, बानी मोखा कब से तत्पर आंसर करने के लिए। ओके, बानी कैश बुक से स्टार्ट किया, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है। तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करेगा? पासबुक। पासबुक। एंड एडलेस करके मेरा जो अमाउंट आया वो नेगेटिव में आ गया,
तो क्या कमेंट है आपका इसमें? अनफेवरेबल होगा पासबुक का अमाउंट विच इज डेबिट। ओके, अगर पॉजिटिव आया तो? पॉजिटिव आया तो क्रेडिट बैलेंस पासबुक का फेवरेबल। फेवरेबल। ओके। ओके चलो, बानी भी आ गई पास कैटेगरी में। ओके, प्रियांशु रेडी? यस सर। ओके बेटा, हाँ चलो करते हैं अपने। सपोज अपने शुरू किए कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, यानी कैश बुक का कौन सा बैलेंस है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस है। तो अमाउंट के कॉलम में साइन क्या रखेगा आप? सर पॉजिटिव। हमेशा प्लस, यानी देयर विल बी नो साइन, देयर विल बी नो साइन। ओके, देन रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज किया? कैश। कैश बुक को। देन कैश बुक। कैश बुक के अकॉर्डिंग प्लस माइनस किया, कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस करके जो अमाउंट निकलेगा दैट विल बी व्हाट? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक। सपोज वो अमाउंट का साइन नेगेटिव में आता है तो? सर फेवरेबल बैलेंस होगा क्रेडिट। एंड अगर पॉजिटिव में आए तो? सर अनफेवरेबल डेबिट। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके नाइस। चलो नमनदीप, नमन, नमन यस नमन सर। नमन, नमन अपने फटाफट, हाँ, पासबुक का फेवरेबल बैलेंस से शुरू किए, क्रेडिट बैलेंस, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज कर रहे हैं? कैश बुक। ठीक है, प्लस माइनस कैश बुक के कॉलम के अकॉर्डिंग करके का अमाउंट आएगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर? कैश बुक। सपोज अमाउंट का साइन आता है माइनस में, तो ये कैश बुक का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ। अनफेवरेबल हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा। और पॉजिटिव में आता है तो? फेवरेबल और डेबिट। ओके, रिद्धि रेडी? सो नमनदीप, नमन भी आ गया, बार बार नमनदीप निकल रहे, बताओ। बताओ। तो ओके चलो। कानवड़िया बोल दीजिए सर। हाँ, गुड्डू को बात बोल के, सर आपके मुंह से ये नमन नमन अच्छा नहीं लगता है, कानूरिया ठीक लगता है ना गुड्डू? ओके चलो। शुम तो रिद्धि, टुब्बा सुना, यस सर। कोशिश करना, हाँ रॉन्ग हुआ कोई बात नहीं। कैशबुक का फेवरेबल बैलेंस से शुरू किया, डेबिट बैलेंस है, तो रफ वर्क में कौन सा कॉलम को चूज करोगे? सर पासबुक मत पासबुक में। पासबुक। ओके, फेवरेबल है तो अपोजिट बुक। देन पासबुक के कॉलम के अकॉर्डिंग प्लस माइनस किया करके एक अमाउंट आएगा दैट विल बी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक। सपोज अमाउंट का साइन आता है नेगेटिव में, तो पासबुक का नेचर ऑफ बैलेंस बताओ। सर फेवरेबल। हाँ, सर फेवरेबल। नहीं, माइनस में आया तो साइन चेंज हो गया ना, तो अनफेवरेबल होगा डेबिट बैलेंस। मेरे को क्यों लग रहा है कि जब मैं पढ़ा रहा था आप नोट्स मेंटेन कर रहे थे, एम आई करेक्ट? आप ये टेबल का फिल इन द ब्लैंक्स को नोट कर रहे थे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस रिद्धि, आई एम आस्किंग यू समथिंग। यस सर। हाँ, यही तो गलत कर दिया, देखो मैंने पकड़ लिया ना, आई नो। ठीक है, ओके सो अपने को क्लास में अटेंशन पे करना है, नोट्स तो दिया ना मैंने, इसका मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी करके दे दूंगा, आप मेरे से मांग लेते, बट आपको क्लास में अटेंशन पे करना है। नोट्स मेंटेन करने से कोई एग्जाम, नोट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है बट यू टेक हेल्प फ्रॉम मी, सर यू गिव मी द नोट्स, आई विल नॉट वेस्ट माय टाइम, और यू आस्क कि वेदर वी शुड राइट और नॉट। आपने अपना टाइम उसमें, अटेंशन उसमें दे दिया, अब देखो। खैर छोड़ो, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, व्हाट आई कैन से, you're busy writing. चलो, नेवर माइंड। ठीक है, तो ये अपना हो गया। तो मैं ये क्लास का रिकॉर्डिंग का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास आने से पहले रिवाइज करके आएंगे,
ताकि अपने फटाफट बीआरएस के क्वेश्चंस को पकड़कर सॉल्व कर ले। एक क्लास और लगेगा बिकॉज उसमें हम लोग का सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, बिकॉज कंसेप्ट का डिस्कशन हमारा हो चुका है इन डेप्थ में, डिटेल में। ठीक है, एंड सबके साथ में एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, तो आपको एक बार प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले आज की क्लास को रिकॉर्डिंग को देखकर आना ही आना है। लिंक में ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और एक चीज और, ठीक है, एक चीज और अपने को क्या करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड कैश बुक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड कैश बुक। कौन सा दो चैप्टर्स है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड कैश बुक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स, मॉडल टेस्ट पेपर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉडल टेस्ट पेपर्स करके आना है नेक्स्ट क्लास। ठीक है, समझ में आया? बिकॉज आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखोगे कि रेक्टिफिकेशन के एंट्रीज में जीएसटी का भी इफेक्ट है, मतलब उसका जीएसटी रिलेटेड एंट्री भी पूछा है रेक्टिफिकेशन में। तो बेसिकली जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री के यूनिट में जो अपने अकाउंटिंग फॉर जीएसटी सीखा था, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के साथ मिक्स करके क्वेश्चन बनाया है। तो इसलिए जरूरी है कि नेक्स्ट क्लास आने से पहले बाय डिफॉल्ट गुड्डू करना ही करना है बेटा आपको, है ना? सबको करना ही यस करना सर। है। क्या करना है बेटा, बताओ मेरे को क्या करना है, क्या बोला मैंने, क्या होम टास्क है आपका नेक्स्ट क्लास आने से पहले? कैश बुक का और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमटीपी आरटीपी करेक्ट, सॉल्व सारा करना। कर लेना कंप्लीट इन टोटल, हाँ लिख कर। ठीक है, लिख कर करना है, देखना नहीं है उसको, लिख कर करना है, तभी हाथ सेट होगा मेरा। ठीक है, ओके देन। जस्ट एक अनाउंसमेंट करना है, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ क्योंकि क्लास ओवर हो गया। समझ में आया? कोई डाउट नहीं है, रिकॉर्डिंग का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है।